जब हम सृष्टि विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब है जीव, जंतु या मानव की उत्पत्ति से होता है। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिकाल में जातियों की विविधता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव, दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने के समान तेजवान थे। उनकी जटाएं अग्नि ज्वालाएं जैसी थीं। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। सुर असुरों के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। मुनिराज कश्यप नीति प्रिय थे और वे स्वयं भी धर्म नीति के अनुसार चलते थे और दूसरों को भी इसी नीति का पालन करने का उपदेश देते थे। उन्होंने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया, चाहे इसमें उनके पुत्र ही क्यों न शामिल हो। महर्षि कश्यप राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान एवं प्रजापालक थे। वे निर्भीक एवं निर्लोभी थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे, जिनके कारण उन्हें महर्षि जैसी श्रेष्ठतम उपाधि हासिल हुई। समस्त देव, दानव एवं मानव उनकी आज्ञा का अक्षरश पालन करते थे। उन्हीं की कृपा से ही राजा नरवाहन दत्त चक्रवर्ती राजा की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर सका। महर्षि कश्यप अपने श्रेष्ठ गुणों, प्रताप एवं तप के बल पर श्रेष्ठतम महाविभूतियों में गिने जाते थे। महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने गए हैं। हमारा समाज, जीवन और जीव की संरचना की उत्पत्ति जितना ही पुराना है, हर युग में हमें एक नया नाम मिला है। लेकिन हमारा अस्तित्व रामायण काल में श्री राम और महर्षि कश्यप के द्वारा किए गए कार्य से सामने आया, जिसका विवरण हमें रामायण में मिलता है। हर युग में हमने समाज की सेवा की है। महाभारत काल में भी समाज के अन्य नाम का विवरण है। हम आज आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेदों में, पुराणों में हमें महर्षि कश्यप को हमारा पूर्वज बताया गया है। कश्यप कथा। पुराण अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नियां बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं में से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। विष्णु पुराण अनुसार 7वें मनवंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार रहे हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। श्रीमद् भागवत के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ, 2 कन्याओं का विवाह बुध के साथ, 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ, 2 कन्याओं का विवाह कुशाश्व के साथ किया था। शेष 4 कन्याओं का विवाह भी कश्यप के साथ ही कर दिया गया। कश्यप की पत्नियां इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विनीता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि पत्नियां बनी। अदिति से पुराणों अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। माना जाता है कि चाक्षुष मनवंतर काल में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में जन्म लिया, जो कि इस प्रकार थे: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र,
इंद्र और त्रिविक्रम यानी भगवान वामन। ऋषि कश्यप के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशद्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरी पत्नी दिति। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंगिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहंगलाद। दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाज, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिला, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाभाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति नामक 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। अन्य पत्नियां। रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुण यानी विष्णु जी का वाहन और वरुण सूर्य जी का सारथी पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। अनंत यानी शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों यानी पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पैलोम और कालकी नामक के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन